गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर सपना बोल रही हूँ। आज हम कक्षा 7वीं की बच्चों हिंदी व्याकरण करेंगे। आज का हमारा जो विषय वो है सर्वनाम। बच्चों आज हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम की विशेषता बच्चों ऐसे है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो संज्ञा शब्द है उसमें अगर हम कोई एक शब्द लिख रहे हैं और उसी शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे हैं तो वो अटपटा सा लगता है बार बार उसी शब्द को प्रयोग करना। तो उसकी जगह हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे शब्दनाम शब्द में जैसे तुम, वह, हमारा, वह, उसका, उसकी, यहाँ, वहाँ, कहाँ इत्यादि। ठीक है बच्चों, देखो मैंने यहाँ उदाहरण लिया है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे राम 7वीं कक्षा का छात्र है। तो यहाँ पे राम के संज्ञा, अगर हम यहाँ पे फिर से लिख देंगे राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम खेल रहा है, राम खाना खा रहा है, तो एक ही शब्द बार बार बोलना लिखना अटपटा सा लगता है। तो हम उसकी जगह क्या सर्वनाम शब्द, जैसे हम यहाँ पे अब हमने राम की जगह क्या लिख लिया, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये शब्द पूरी लाइन जो है वाक्य लिखने में और पढ़ने में और सुनने में अच्छा लग रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, सर्वनाम। सर्वनाम समझ में आया बच्चों। उसके बाद बच्चों सर्वनाम के भेद हैं। बच्चों सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, पहले हम करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में बच्चों जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो बच्चों, जैसे इसमें बोला है जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले और सुनने वाले। देखो एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है और तीसरे के लिए बोल रहा है। मतलब ये 2 जने हैं, आपस में बात कर रहे हैं और आपस में बात करते हुए किसी तीसरे इंसानियत के लिए बात कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या प्रयुक्त होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो जैसे वह पुरुषवाचक सर्वनाम के बच्चों 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है बच्चों, देखो उत्तम पुरुष क्या होता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें बोला जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए। देखो यहाँ पे अपने लिए, देखो यहाँ पे एक इंसान है जो बोल रहा है और लिख रहा है। किसके लिए बोल रहा है और लिख रहा है, खुद के लिए। तो उसके लिए क्या होगा, उत्तम पुरुष। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, हम खेल रहे हैं। तो इसमें हाँ, मैं और हम ये दोनों उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग हो रहे हैं। उसके बाद है बच्चों मध्यम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। इसमें देखो जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, मतलब बोलने वाला सिर्फ सुनने वाले के लिए वो बातें बोल रहा है, उसको कह रहा है और किसी को नहीं कह रहा, तो उसको क्या कहेंगे हम, मध्यम पुरुष। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो एक इंसान बोल रहा है दूसरे इंसान के लिए तुम कहाँ रहते हो, या आप कब आए। ये दोनों क्या है, मध्यम पुरुष के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं शब्द। उसके बाद है अन्य पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य लोगों के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। कैसे, देखो अब जैसे यहाँ पे जैसे 4-5 लोग खड़े हैं और अलग से 2 लोग खड़े, वो जो 2 लोग खड़े हैं वो इन 4-5 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो 2 लोग क्या कर रहे हैं, अन्य लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो नहीं, उसे क्या कहेंगे हम, अन्य पुरुष। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा भाग है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी पास या दूर के व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं करें उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो बच्चों, इसमें बोला जो सर्वनाम किसी पास या दूर के व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर निश्चयपूर्वक, मतलब
इन सब चीज़ों के बारे में वो निश्चित रूप से बात करे तो उसे क्या कहेंगे हम, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो जैसे यह मेरा भाई है, वह तुम्हारा मित्र, तो यह और वह ये दोनों क्या निश्चय रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखो जैसे इसमें बोला जिन सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित वस्तु, देखो कोई निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, यहाँ पे बोला ना हो, मतलब जिस चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं लेकिन हम फिर भी अंदाज़ा लगाते हैं या कहते हैं। देखो जैसे दूध में कुछ पड़ा है, देखो कुछ, अब हमें पक्का नहीं पता ना कि क्या पड़ा है, अगर पक्का पता होता तो वो निश्चयवाचक होता, अब हमें पता नहीं है तो अनिश्चयवाचक। जैसे कोई चिल्ला रहा है तो यहाँ पे कोई, अब हमें नहीं पता कौन चिल्ला रहा है लेकिन कोई चिल्ला रहा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद चौथा पॉइंट है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे करनी वैसी भरनी, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे जो जैसे करनी वैसी भरनी, ये इन शब्द का आपस में संबंध हो रहा है। जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है बच्चों, उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो जैसे अब हम कोई प्रश्न पूछने के लिए, हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, उन चीज़ों के लिए प्रयुक्त होते हैं कुछ शब्द, उन्हें क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। जैसे बाहर कौन खड़ा है, अब हम एक इंसान दूसरे इंसान से पूछ रहा है बाहर कौन खड़ा है, तो वो क्या हो गया, प्रश्नवाचक। गिलास किसने तोड़ा, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आ रहा है गिलास किसने तोड़ा, हमें नहीं पता किसने तोड़ा, तो ये प्रश्नवाचक हो गया जब हम पूछते हैं गिलास किसने तोड़ा है। उसके बाद है 6वां पॉइंट, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, तो वो कह रहा है निजवाचक, यानी मैं, स्वयं मतलब खुद से, अपना जो काम है वो मैं खुद कर लूँगा। तो बच्चों ये देखो सर्वनाम के 6 पॉइंट थे। आज मैंने आपको 6 के 6 पॉइंट करवा दिए। आप सभी को सर्वनाम समझ में आया है। आप सभी ने अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक पर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।